हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे हम एसक्यूएल में सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं या सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये मैंने एसक्यूएल डेटा स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ से न्यू क्वेरी पर ओपन करूँगा। इस पर क्लिक किया तो ये न्यू क्वेरी जो है ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं डेटाबेस, इसके नीचे ये हमारे HRMS डेटाबेस है, एक दूसरा इन्वेंट्री डेटाबेस है और माई डीबी डेटाबेस है और माई फर्स्ट डीबी डेटाबेस है। तो ये हमारे पास कई डेटाबेस है, लेकिन हम आपको अभी HRMS के अंदर जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसको हम कैसे व्यू करते हैं, कैसे हम वहाँ से कॉलम या रो सिलेक्ट करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल को लाने के लिए मैं सिलेक्ट क्वेरी का यूज करता हूँ। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब कि एवरीथिंग, हमें पूरी कंप्लीट टेबल चाहिए। स्टार फ्रॉम, अब यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे जिससे हम टेबल को व्यू करना चाहते हैं। हम यहाँ पे HRMS ले लेते हैं। इसके अंदर ये हमारी टेबल है एम्प्लॉय टेबल, हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को व्यू करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार मतलब कि हमें सारे कॉलम्स व्यू करने हैं और किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे आके मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ये हमारी टेबल ओपन हो गई। तो इस तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। अगर हम केवल चाहते हैं कि सिलेक्ट केवल हम स्टार्टिंग के दो कॉलम को सीरियल नंबर छोड़ के हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम केवल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और इसके बाद यहाँ पे आके हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो क्या एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, कॉमा एम्प्लॉय नेम। हमें केवल दो कॉलम चाहिए, तो हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे केवल हमारे पास दो कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। इस तरीके से हम इंडिविजुअल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करना तो मैंने सीख लिया। अब हम रो सिलेक्ट करना सीखते हैं कि कैसे हम कंडीशन लगा के रो को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी टेबल जो है वो एक बार व्यू कर लेते हैं। कंप्लीट टेबल आ गई। अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। हम चाहते हैं कि केवल सेल्स डिपार्टमेंट में जो है वो एम्प्लॉय फिल्टर होके आए यहाँ पे। तो इसके लिए हम सिलेक्ट फ्रॉम इस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से हमें लेना। फ्रॉम के पहले हमें सारे कॉलम्स चाहिए तो हम स्टार लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे। वेयर जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो आपका इज इक्वल टू, डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए
आपके पास सेल्स, तो कैपिटल SLES सेल्स, और इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओ सॉरी, हमें केवल एक रो एग्जीक्यूट करनी है, तो हम केवल उस रो को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास केवल सेल्स डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय आ गए, आपके पास फिल्टर आउट हो गए इस तरीके से। अब अगर इसमें आप केवल ये चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट के साथ साथ आपके पास वो एम्प्लॉय आए जिनका बैंक अकाउंट जो है वो PNB में है, तो यहाँ पे आप एंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एंड, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक इज इक्वल टू PNB, और इसे आप सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आएंगे और जिनका अकाउंट जो है वो PNB में। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट क्वेरी के साथ कैसे आप सिलेक्टेड कॉलम को व्यू कर सकते हैं, और उसके साथ आप वेयर कंडीशन के साथ आप रो को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंड कंडीशन के साथ और कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। और में क्या होगा कि सेल्स के साथ साथ आपके पास सपोज डैट आप ये चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट के साथ है वो HR, तो अब यहाँ पे आपके पास वो एम्प्लॉय फिल्टर आउट होके आ जाएंगे जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है या HR है, दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय फिल्टर आउट होके आ जाए। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय फिल्टर आउट हो गया। तो इस तरीके से आप वेयर स्टेटमेंट का और सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आगे हम और फिल्टर आउट करना सीखेंगे, कैसे हम डेट फंक्शन के साथ काम करेंगे, डेट को कैसे फिल्टर आउट करेंगे, और वैल्यू को कैसे हम फिल्टर आउट करेंगे। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम 1 बाय 1 कंप्लीट SQL जो है वो सीखेंगे। तो बी पेशेंट, कंटिन्यू बने रहें हमारे वीडियो में। थैंक यू सो मच।